प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी या जेल प्रेरी या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज अपन जो मस्ट है जो प्रश्न देखेंगे जो 2024 में है जो पूछे गए एग्जामों में, ताकि आपको भी पता लग सके कि किस तरह से एग्जामों में जो प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना है जो किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वितीय। इन्होंने राजस्थान की राजधानी है जयपुर है इसकी स्थापना की। और जयपुर को आपको पता हो तो इसे है जो गुलाबी नगरी के नाम से भी है जो जाना जाता है, यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से आपको पूछे तो कौन सा शहर जाना जाएगा, तो जयपुर जाना जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना जो सवाई जय सिंह है इन्होंने सर्वप्रथम जो सती प्रथा है उन पर रोक लगाई थी। ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है कि एकमात्र हिंदू शासक जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो सवाई जय सिंह द्वितीय हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में चंबल नदी है जो किस प्रदेश से निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनमें से किस से चंबल नदी का जो उद्गम होता है। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश से जो चंबल नदी का है जो उद्गम होता है। यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है, उसके जो जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं उसके मिंद्रा नामक यानी कि मिंडा पर्वत है एक छोटा सा, उस पहाड़ी का वहाँ से है जो निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। ये पर पशु परिसर में प्रश्न पूछा हुआ है कि यानी अपन ध्यान रखते हैं इतना ही कि जाना पाव की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत ही भी एक पहाड़ है मिंडा, वहाँ से निकलती है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो सूर्य नगरी के नाम से है जो जाना जाता है। तो ध्यान रखना जोधपुर है जो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखना जोधपुर को जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जो किसको कहा जाता है, यानी कि प्रवेश द्वार कहा जाएगा यदि किसी मरुस्थल का, यानी पश्चिम मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो वो हो जाएगा हमारा जोधपुर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में किस जिले को किला दुर्ग के नाम से भी है जो जाना जाता है। तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ये पिछली पटवार में है जो पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैं आपको साथ साथ में ऐसे भी बता के चलूंगा कि ये प्रश्न कौन सी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको भी अंदाजा लग सके कि किस लेवल के प्रश्न है जो आजकल एग्जामों में जो पूछे जा रहे हैं। तो किला दुर्ग के नाम से है जो चित्तौड़गढ़ का किला है जो जाना जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेहरानगढ़ का किला है जो राव जोधा ने बनवाया था। तो ध्यान रखना 1459 में बनवाया था और ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और कुंभलगढ़ है ये राजसमंद के अंतर्गत स्थित है जो हो जाएगा। और आमेर का किला जयपुर के अंतर्गत स्थित हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान का कौन सा स्थान राजस्थान का स्कॉटलैंड है जो कहा जाता है। ये पिछली जो सीईटी का एग्जाम हुआ था 12th लेवल की उसके अंतर्गत पूछ लिया गया था कि कौन सा स्थान है जो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ध्यान रखना है माउंट आबू को राजस्थान का है जो स्कॉटलैंड है जो कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। यानी कि यदि अपन कुल राजस्थान का 100% भाग माने उसमें से थार का मरुस्थल है जो कितना हो जाएगा, तो ये 60% यानी कि 61% के आसपास है जो फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आप ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत जो जनसंख्या है जो कुल राजस्थान की 40% जनसंख्या है जो यहाँ पर है जो पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, जनसंख्या पूछे तो 40% और क्षेत्रफल यानी कि पूछे तो आपको करके आना है 61% हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है जो कौन सी है। तो ध्यान रखना राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी गुरु शिखर। ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना माउंट आबू के अंतर्गत सिरोही के अंतर्गत है जो स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी है कभी कभी है जो कभी कभी तो क्या हर एक एग्जाम में जो पूछा हुआ है एक ने एक एग्जाम छोड़ के, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। और एक और प्रश्न यहाँ से अरावली की चोटियों से पूछा जाता है, वो है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हो जाएगी अपनी शेर। और शेर की यदि ऊंचाई पूछे तो ध्यान रखना 1597 मीटर है जो हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छा प्रश्न है। ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम जेल प्रेरी हो चतुर्थ श्रेणी हो, इसके लेवल के अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा कि राजस्थान में कौन सा वन्य जीव जो अभ्यारण है जो एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना सरिस का अभ्यारण है जो एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध है। जो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना एशियाई शेर जो लाया गया था हाल ही में पीछे उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है वो सरिस का है
हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में किस राजवंश ने सबसे पहले है जो शासन है जो किया था, यानी कि सबसे पहले यदि किसी ने राजस्थान में शासन किया है तो वो इनमें से कौन सा है जो राजवंश हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हमारा प्रतिहार वंश है, जिसने सर्वप्रथम है जो शासन है जो किया था। गुर्जर प्रतिहार जो शासन है उन्होंने सर्वप्रथम शासन किया था। उसके बाद परमार और चौहान इस तरह से शासन है जो करते आए थे, परंतु सबसे पहले शासन है जो प्रतिहार ने किया था। बी इसका राइट आंसर ये है। जो वीडियो पटवार सीईटी हर एक एग्जाम में प्रश्न है जो पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किस मेले को पशुओं का मेला है जो कहा जाता है, तो ध्यान रखना है इनमें से जो पुष्कर का मेला है उससे पशुओं का मेला है जो कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में एक और आपको प्रश्न पूछता हूँ। आप लोग तैयारी यदि कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो राजस्थान में पशु है उनको मान्यता प्राप्त जो पशु मेले हैं जो कितने हैं, वो आपको है जो कमेंट बॉक्स में है जो छापना है कि मान्यता प्राप्त है जो कितने हैं पशु मेले हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध है जो कब लड़ा गया, तो हल्दी घाटी का युद्ध है तो ध्यान रखना है ये कब लड़ा गया है, 1577 के अंतर्गत लड़ा गया है। किसके मध्य लड़ा गया है, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच है जो ये युद्ध है जो लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध है जो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न है जो कई बार पूछा हुआ है, तो डेट है जो पूछ ली जाती है। आपको इतना तो मालूम है कि प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, परंतु डेट है जो यहाँ से ज़्यादातर पूछी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान की कुंभलगढ़ किले की दीवार है जो कितनी लंबी है। ये आपके आरबीएससी की बुक है उसमें दिया हुआ है, इसलिए कई बार एग्जामों में जो पूछा हुआ है कि कुंभलगढ़ की दीवार कितनी लंबी है, तो ध्यान रखना 37 किलोमीटर है जो लंबी है कुंभलगढ़ की दीवार। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और कुंभलगढ़ है जो मुख्य रूप से राजसमंद के अंतर्गत है जो स्थित है। यहाँ पर इसके अंतर्गत जो कुंभलगढ़ के अंतर्गत एक कटारगढ़ है जो महल है, कटार का महल है, उसके अंतर्गत महाराणा प्रताप का है जो जन्म है जो हुआ है। इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत है जो उदय सिंह का है जो अपनी मृत्यु हुई है, और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है जो यहीं पर हुआ है। ये प्रश्न एक साथ डेटा वाले प्रश्न है जो ध्यान रख लीजिए, थोड़े से अच्छे प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो कौन सी है, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। इसे आपको पता है कि जो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है ये, तो ध्यान रखना है ये हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से जल का प्रवाह है जो ज़्यादातर है जो रहता है। और जो घग्गर नदी है ये मुख्य रूप से अपन को पता है कि इसके किनारे पर है जो कौन सी सभ्यता है, तो ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता है जो यहाँ पर हो जाएगी। और लूणी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ है वहाँ से निकलती है, ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। मरुस्थल की इसे जो जीवन रेखा है जो कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो कौन सा है, तो ध्यान रखना है राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो खेजड़ली है। ये तो प्रश्न सभी को आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इतना सरल कैसे प्रश्न ले लिया, परंतु अब मैं जो इससे संबंधित प्रश्न है जो बता रहा हूँ वो ज़्यादातर पूछा जाता है। राज्य वृक्ष तो सभी को मालूम है, परंतु आपको बताना है कि इसको राज्य वृक्ष का जो दर्जा है जो कब दिया है, तो ध्यान रखना वो 1983 के अंतर्गत है जो दिया है। ये प्रश्न बार बार है जो पूछा जाता है। और राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा रोईडा, और उसी को 1983 के अंतर्गत जो राज्य पुष्प का जो दर्जा है जो दिया है। तो दोनों प्रश्न एक साथ है, ध्यान रखना है आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने एक साथ ही बता दिए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान दिवस है जो किस तिथि को है जो मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस, और राजस्थान का स्थापना दिवस मूल रूप से 30 मार्च को था, तो 30 मार्च को है जो मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, 30 मार्च है यहाँ पर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। अच्छे से देख लेना है, 30 मार्च है जो पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, तो डेट बच्चों को याद नहीं रहती है, परंतु ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है अच्छा सा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय जो कौन सा है। ये पिछली जो सीटी और पशु परिसर का, इन दोनों ही एग्जामों में लगातार पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना है जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम है जो जलाशय जो माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और एक पिछोला झील है, ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना उदयपुर के अंतर्गत है जो स्थित है। और फतेह सागर झील हो जाएगी हमारी उदयपुर के अंतर्गत। और सांबर झील है, ये कहाँ हो जाएगी हमारी जयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है वो कौन थे, तो ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री है वो पहले मुख्यमंत्री थे। और जो इसके साथ में एक और आपको इम्पोर्टेंट ध्यान से बात बता देता हूँ, वो ज़्यादातर प्रश्न है जो पूछा जाता है कि जिस
तरह से हमारा राजस्थान की एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। उनमें चौथे चरण है जो सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीतिक मुद्दों के रूप में, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। पॉलिटिकल रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि चौथा चरण के अंतर्गत ही हीरालाल शास्त्री को जो मुख्यमंत्री है जो चुना गया था। और चौथा चरण है तो जो 30 मार्च 1949 को है जो हुआ था। तो ध्यान रखना कब हुआ चौथा चरण, तो 1949 को। इसके अंतर्गत एक तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है वो निर्धारित हुई थी, और एक अपना मुख्यमंत्री है जो हीरालाल शास्त्री है, इनको है जो बनाया गया था एक मुख्यमंत्री। ध्यान रखना है, ये दोनों ही प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। इसके बाद ही आपसे पूछा जाता है, कई कई एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान के स्थापना दिवस था वो किस चरण में निर्धारित हुआ, तो चौथे चरण में। जो जयपुर है वो भी अपने राजधानी बनाई वो चौथे चरण में, और हीरालाल है जो मुख्यमंत्री बने वो भी चौथे चरण के अंतर्गत है जो बने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका भी आपको आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जो देना है, यानी कि पशु मेले है जो उसकी संख्या निर्धारित है वो कितनी है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत है जो देना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।